हरे कृष्णा। दीपन धीरावानी फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है फाइनेंशियल पिरामिड। दोस्तों, फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है? फाइनेंशियल पिरामिड में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फाइनेंशियल पिरामिड में जो बेस रहता है उसमें क्या क्या आता है? हेल्थ इंश्योरेंस आता है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आता है, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आता है एंड लाइफ कवर, लाइफ इंश्योरेंस होता है। बेस में ये चारों होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अपनी सेविंग्स है दोस्तों जा सकती है अगर हमने ये प्लानिंग नहीं किया है तो। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी नहीं किया है, क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं किया है, या तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया है, तो हमारा जो भी सेविंग्स है सब साफ़ हो सकती है, जा सकती है, और शायद हम कर्जे में भी आ सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे प्राइमरी थिंग इज़ ये चारों चीज़। उसके ऊपर आता है बैंक एफडी एंड आरडी, बैंक एफडी एंड रिकरिंग डिपॉजिट एंड बैंक फिक्स डिपॉजिट। उसके ऊपर आता है म्यूचुअल फंड्स। जैसा जैसा ऊपर जाते हैं रिस्क बढ़ते जाता है, रिटर्न्स भी बढ़ता है, मगर जिधर रिटर्न ज़्यादा है दोस्तों उधर रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो म्यूचुअल फंड आता है तीसरे स्टेज पे, और चौथे स्टेज पे आता है शेयर मार्केट एंड रियल एस्टेट। सबसे टॉप पे, द टॉप पे जो बोलते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट इज़ शेयर मार्केट, इक्विटी, जो डायरेक्ट इक्विटी में हम डील करते हैं, एंड रियल एस्टेट, वो सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखनी है कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि हम सब्ज़ी लेने को जाते हैं तो नीचे है ना बटाटा रखते हैं, पोटैटो, उसके ऊपर ककड़ी रहता है और टमाटर सबसे ऊपर रहता है। अभी सोचो टमाटर सबसे नीचे है तो क्या हाल होएगा? वो पूरा दब जाएगा और उसमें से जूस भी निकलने लगेगा, राइट? तो आजकल होता क्या है, आजकल का इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है वो ऐसे चल रहा है दोस्तों, उल्टा पिरामिड बन रहा है। शेयर मार्केट्स एंड रियल एस्टेट्स आज लोगों की प्रायोरिटी है, ब्लाइंड रेस फॉर हाई रिटर्न्स। सेकंड इज म्यूचुअल फंड, फिर बैंक एफडी एंड आरडी, एंड चौथा है हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस एंड लाइफ कवर। तो दोस्तों ऐसा अगर हमारा पिरामिड है फाइनेंस का, तो जैसा आज का सिचुएशन है, कोरोना का सिचुएशन है, और जहाँ पे शेयर मार्केट की पूरी वाट लगी पड़ी है, आज शेयर मार्केट्स 27,000 जो एक टाइम पे, आज से ज़्यादा नहीं मगर 3 महीने पहले ही 42,000 के टॉप पे था, आज 20% से लेकर 60% तक जो भाव से लिया था उसके नीचे भाव आ गया है। तो ऐसा सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जिसने ये सब सेविंग्स किया यहाँ पे, राइट? और काफ़ी लोगों को तो जो दिल के कमज़ोर वाले होते हैं, कमज़ोर दिल वाले होते हैं, उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है, बराबर है? तो अपना जो बेस है ना दोस्तों इतना मजबूत होना चाहिए कि सबसे गारंटेड जो चीज़ें हैं वो बेस में अपने को करनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस एंड अपना लाइफ कवर, दैट इज़ LIC पॉलिसी, वो अपना बेस में होना चाहिए, वो प्रायोरिटी होना चाहिए अपना। उसके बाद बैंक एफडी एंड आरडी, उसके बाद म्यूचुअल फंड, और उसके बाद शेयर मार्केट। ऐसा होता है दोस्तों। 2-3 बातें करना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे। बोला जाता है कि रिटर्न ऑफ मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन मनी। हमारा पैसा मिलना ज़रूरी है, हमारा मुद्दल मिलना ज़्यादा ज़रूरी है ब्याज मिलने से भी ज़्यादा अपना मुद्दल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिटर्न ऑफ योर मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन मनी। अगर हमको 6% भी मिलेगा मगर कैपिटल गारंटेड होना चाहिए, राइट? हाँ, जिसके पास बहुत है, जिसका इनकम 2 लाख मंथली उससे ज़्यादा है, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़
फ़र्क तो हालांकि उनको भी पड़ेगा, बिकॉज़ आज किसी का भी पैसा ऐसा चला जाता है तो दिल में चुभन तो होती है कि भाई ये मेरा पैसा चला गया, मगर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपेयर टू लोअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। अगर उन लोगों ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स में डाला है तो उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कछुआ और ससा, उनको एक मंजिल पे पहुँचना है, कौन जीतता है दोस्तों रेस? कछुआ जीतता है। ससा एकदम भागता है, एकदम भागता है, मगर बीच में वो मंजिल के पहुंचने के पहले ही वो बैठ जाता है, बोलते हैं अभी बहुत दूर है कछुआ, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और उसमें वो सो जाता है और अपना कछुआ धीरे 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 चल के अपनी मंजिल को पा लेता है। तो स्लो एंड स्टेडी मीन्स द रेस। दोस्तों, अगर स्टेयरकेस, अगर एलिवेटर हाई रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट है, लिफ्ट म्यूचुअल फंड है, तो LIC इज़ अ स्टेयरकेस। आपको फास्ट नहीं पहुंचाएगा, मगर पहुंचाएगा पक्का आपकी मंजिल पे। तो दोस्तों, बॉटम ऑफ द लाइन इस मैं एक ही यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अपनी जो श्योर इवेंट्स है वो आप श्योर इंस्ट्रूमेंट से करिए, जहाँ पे आपका पैसा सेफ़ है, जहाँ पे आपका कैपिटल सेफ़ है, एक डिसेंट रिटर्न भी मिलता है, और उसमें इंश्योरेंस भी है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, और सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर हाई रिटर्न है और साथ में अपने को ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, तो उस रात को नींद नहीं आती है, तो उसका क्या मतलब है दोस्तों, राइट। लास्ट में एक स्टोरी से मैं एंड करना चाहूँगा। एक बंदर रहता है और एक पोपट रहता है, तोता। वो दोनों बहुत ख़ास दोस्त रहते हैं और एकदम ऐसे मस्ती मजाक वाले रहते हैं, एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि टपोरी जैसे रहते हैं। तो एक दिन वो अपने एक प्लेन में जाते हैं, कि फ्लाइट में जाते हैं, और वहाँ पे वो जो तोता रहता है ना, वो उसकी मस्ती करता है। एयर होस्टेस जो रहती है उसकी मस्ती करता है, वो बुलाता है, ऐसा सीटी मारता है, एयर होस्टेस आती है, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? तो तोता बोलता है कुछ नहीं ऐसे ही। तो बंदर बोलता है ये क्या कर रहा है तुम? तो बोलता है तू भी मस्ती कर। उसको देख के वो भी मस्ती करता है, बंदर भी उसको सीटी मारता है, एयर होस्टेस को बोलता है, ऐसा सीटी मारता है, वो आती है, यस आपको क्या चाहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बस ऐसे ही मस्ती। अच्छा, तो एयर होस्टेस बोलती है ये तो अभी बोलना पड़ेगा कैप्टन साहब को। तो कैप्टन साहब को बोलती है कि ये दोनों मेरी मस्ती कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। तो कैप्टन बोलता है इन दोनों को बाहर निकाल दो। तो कॉकपिट खोल के वो दोनों को बाहर फेंक देते हैं। अभी तोता तो उड़ गया, मगर जो बंदर था उसकी क्या हालत हुई रहेगी वो आप समझ सकते हो, उसकी हड्डी पसली एक हो गई, उसका राम बोलो भाई राम हो गया। तो दोस्तों, जो हाई इनकम वाले जो लोग हैं, जिनकी इनकम 2 लाख 3 लाख 5 लाख मंथली है, उन लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर शेयर मार्केट डाउन भी हुआ। मगर जिसने अपना, जो छोटा आदमी है जिसकी 25-50 हज़ार की इनकम है मंथली, उसने अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाया, और समझो उस टाइम पे उसका बेटी का एजुकेशन, शादी है या तो एजुकेशन है, और वो समझो ये कोरोना हो गया या तो कुछ भी हो गया, नॉर्थ कोरिया और US का वॉर हो गया, तो उस टाइम पे मार्केट एकदम डाउन हो जाती है। और उस टाइम पे अपने को समझा अपना कोई प्रसंग है शादी का या तो एजुकेशन का, तो उस टाइम पे ये तो नहीं बोल सकते ना बेटा थोड़ा वेट करो, मार्केट को बढ़ने दो, राइट। नहीं तो अच्छा दूल्हा निकल जाएगा, या तो उस बेटे का कैरियर ख़राब हो सकता है पूरा, राइट। तो डोंट टेक रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स। अपना ज़िंदगी का, बोलता हूँ ना कि ये जो श्योर इवेंट्स है इसको दाव पे मत लगाओ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में। हाँ, आपको अगर गाड़ी लेना है, 4 व्हीलर लेना है या वर्ल्ड टूर करना है, वो नहीं भी हुआ ना तो भी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ये अगर नहीं होता है तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। इसमें डिटेल में प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ,
इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये तो जस्ट एक मैंने झलक बता दी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ। और अपना कल का टॉपिक रहेगा 3 सीजन्स। सो टिल देन, गुड नाइट, सबा खैर, हरे कृष्णा।